हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के टारगेट के ऊपर कि किस लेवल्स पे हमें मार्केट में एंट्री लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। और इसमें जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो नेक्स्ट 3 4 5 मंथ्स के लिए ट्रेड लेते हैं और 1 ईयर के लिए लेते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या टारगेट होगा वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट्स आया, राइट। और हम लोग एक बार रिजल्ट्स के ऊपर जो Q2 था, राइट, उस पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखो, ओवरऑल्स जो आप थोड़ा सा चार्ट्स में भी ये चीज देखना आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस प्रकार से आप रिजल्ट्स को थ्रू द ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट तो किसी अदर वेबसाइट रीड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दो ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी है और कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू देखो, टाइम टू टाइम जनरली मैक्सिमम कंपनी का इंक्रीज होता है, रिलायंस का भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। पर यदि आप यहाँ पे ये देखोगे, अर्निंग्स में प्रीवियस क्वार्टर्स के जो ये हैं कंपेयर्स में इस पर गिरावट आया है, राइट। यदि मार्केट में यहाँ पे तो ओवरऑल से यदि आप देखो, और उसका बैलेंस शीट में एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो यहाँ पर जो है टोटल लायबिलिटीज, ठीक है ना, प्रीवियस के कंपेयर्स में ये चीज इंक्रीज हुआ है, राइट। और टोटल एसेट्स जो है उसमें भी हल्की सी वृद्धि हुई है, ठीक है ना, पर उसके कंपेरिजन में जो है इसके टोटल लायबिलिटीज में इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू देख करके हमारा जो मार्केट के ऊपर अपना व्यू है कि मार्केट जो यहाँ पे रिलायंस के ओवरऑल रिजल्ट्स जो रहे एक्सपेक्टेशन से लो रहे, ठीक है ना। तो अब मार्केट किस प्रकार से यहाँ रिएक्ट कर सकता है, तो चलिए हम लोग इस चीज को चार्ट पे समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप रिलायंस इंडस्ट्री के वनडे का चार्ट देखोगे तो फ्रॉम 2020 जब मार्केट में क्रैश हुआ था, उसके बाद मार्केट में आई थिंक जून 2020 के बाद मार्केट एक ट्रेजेक्टरी में चल रहा है था। ये आप जो ब्लैक लाइन देखोगे, ये दो ब्लैक लाइन से मार्केट इसी के बीच में चल रहा है, राइट। हमेशा आप देखोगे लगभग 3 इयर्स हो गए मार्केट इसी जोन्स में इसी को अपना बेस बना करके मूव कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो यदि आप देखोगे, यहाँ मैं चार्ट्स को जूम कर रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, जिसपे ये कंटिन्यूसली 3 ईयर से चल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और जो मंडे का जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन से उसमें मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है। तो जो इंट्रा डे और जो पोजीशंस लेकर चलते हैं 1 2 3 मंथ्स वाले, ठीक है ना, उनके लिए और लॉन्ग टर्म्स में दोनों के लिए व्यू रखूंगा। देखो, जो स्विंग्स वाले हैं, ठीक है ना, वो अपना कैपिटल्स, यदि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है ना, इसमें तो आप जस्ट ये जो लेवल से आप नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीन पे, राइट। आपका जो लेवल से 2439, ठीक है, मैं लिख देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 2439 आप नोट डाउन कर सकते हैं उस लेवल्स को, राइट। यहां से यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो आप इसको स्टॉप लॉस डाल करके लॉन्ग जा सकते हैं। और यदि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है 2428 को, देन मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2367 है, राइट। मतलब 367, राइट, 236766 ये जो है उसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो यदि हम इसके बीच का डिस्टेंस देखें, राइट, इसके बीच का डिस्टेंस लगभग उतना ही है जितना मार्केट रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करता है इन सिंगल डे, लगभग 3% के आसपास। तो यदि मार्केट, ठीक है ना, 2439 के नीचे ओपन हो करके 5 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2367, जो इंट्राडे और 1 2 डेज का जो पोजिशनल ट्रेड बनाकर लेना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल से। और आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मार्केट में, राइट, उसके लिए यदि मार्केट 2440 2448
8 रखो, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे और हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, राइट, हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है, राइट, वो बनता है ये वाला लेवल्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लगभग ये जो आपको लाइंस यहाँ दिख रही है, ये वाले रेड वाले लाइंस, राइट, ये हमारा जो है फर्स्ट टारगेट है लगभग 2600 के जोन्स का, राइट। तो यहाँ से मार्केट निकलता है ऊपर तो 2753 के लिए जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मार्केट में, लगभग 1-2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जोन है। देखो, आप एक दिन में यदि सारी क्वांटिटी डेफिनेटली बाय नहीं करो, ये सपोज करो यदि आप रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो ऐसा करो कि यदि नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से हल्का ऊपर निकलता है तो आप यहाँ बाय कर दो, ठीक है ना, दबा कर बाय करो। और यदि मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे निकलते समय ड्यूरिंग मार्केट क्लोजिंग आप यहाँ पे लगभग 50% कैपिटल को यूज कर सकते हो और धीरे धीरे लेके चलो कि हमारा ये जो लेवल्स है हम इस लेवल तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एवरेजिंग कहीं नीचे इस लेवल्स के आसपास आ जाएगी, 2390 या 2400 के आसपास, ठीक है, हुआ या 2380 के आसपास, इसी लेवल्स में। या मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट का जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोशिश करना कि इस लेवल्स के आसपास जो कल के ट्रेडिंग सेशंस, जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें मार्केट जब आकर के इस लेवल नीचे में क्लोज दे तब आप इन्वेस्टमेंट करो। और अर्ली मॉर्निंग यदि मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है, और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप यहाँ फुल कैपिटल्स को यूज कर सकते हो, राइट। मतलब कल पूरे दिन भर में आपको यूज करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही बार में इस लेवल, मान लो ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ गैप अप होकर के फिर सेलिंग होना स्टार्ट हो, मतलब ड्यूरिंग मार्केट क्लोजिंग तक, ठीक है, आप मार्केट में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अब टेक्निकल्स हम लोग इसके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि आप इस लेवल्स की बात करो तो इस लेवल्स पे कंटिन्यूअसली जो आप डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फोर बॉटम्स जो बोलते हो, फोर्थ बॉटम, सारे देखो इसी लेवल्स के आसपास बन रहे हैं, राइट। यहाँ हम देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये बनने जा रहा है, ठीक है। या आप इस ट्रेंड्स पे देखोगे तो यहाँ हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इस लेवल्स पे जो इस ट्रेंड पे मार्केट चल रहा है इस पे यहाँ पे बॉटम्स बन चुका है। लेकिन ये जो स्पेस है, क्योंकि देखो मार्केट में बैड रिजल्ट आया और इंडेक्स का भी जो मूड एंड माहौल लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर ही जाएगा, तो हम लोग ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट में भी इस लेवल्स को टच कर सकता है। बट कंडीशंस ये है कि मार्केट ये 2440 के नीचे ओपन हो, देन हम 2367 का लेवल्स को देख सकते हैं, राइट। और इस ये जो लेवल्स है बिटवीन 2367 टू 2440, राइट, आप नीचे में इस लेवल्स के आसपास यदि ये टूटा तो ये कंफर्म है कि मार्केट 2367 टू 360 को मार्केट इजीली टच कर जाएगा। तो आप इस लेवल्स में इन्वेस्टमेंट वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3% कहीं रेंज है तो यहाँ पे मार्केट जब यदि निगेटिव में हो तो ड्यूरिंग क्लोजिंग टाइम आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। और यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग्स आप देखना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड करना। और देखो यहाँ से जो हमारा टारगेट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलो हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन्हें ना इस लेवल से आपका जो टारगेट है नियर बाय 33, मतलब 37-40% के आसपास जो ये ट्रेंड लाइन जो टारगेट हमारा दिखाई दे रहा है वो नियर बाय 3340 3350 के आसपास अभी एट ए प्रेजेंट टाइम मैं आज अराउंड 21 जनवरी 2023 को वीडियो बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ये है। और टाइम के साथ आप देखो यहाँ पे टारगेट इंक्रीज कर रहा है, यदि आप यही चीज आने वाले जुलाई में देखोगे तो ये लगभग 3500 के अकॉर्डिंगली टारगेट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम के साथ मार्केट्स में टारगेट्स जो होते हैं इंक्रीज होते रहते हैं, ड्यू टू आप देखो बाइंग सेलिंग्स होती रहती है, कंपनी में खरीदारी होती है, सेलिंग्स होती है, तो टाइम के साथ पैसे की भी वैल्यू बढ़ती है, स्टॉक्स की भी वैल्यू उस अकॉर्डिंगली बढ़ता है यदि मार्केट इस ट्रेंड्स को फॉलो करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, ठीक है, वो तो 2700 का है, ठीक है ना, यहाँ से। और सेकेंड टारगेट विल बी लगभग 3300 एज ए प्रेजेंट सिनेरियो आप रख सकते हो। तो मार्केट में यहाँ पे ट्रिपल्स, फोर्थ बॉटम्स बने हुए हैं और मार्केट 2020 से इसी ट्रेंड्स में चल रहा है, राइट। यहाँ क्रैश के बाद देखोगे तो मार्केट ने कभी इस ट्रेंड्स को ब्रेक नहीं किया। और एक्सेप्ट यदि आप देखो एक्सेप्ट इस क्रैश को छोड़ दो जो 2020 में हुआ था, तो फिर मार्केट ने लगभग 2019 से इसी जोन्स को पकड़ा हुआ है, मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है रिलायंस के ऊपर।
तो कल के ट्रेडिंग सेशंस जो आने वाले हैं उसमें यदि मार्केट ऊपर 40 को ब्लीच करता है तो हम सीधा इस लेवल्स तक जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए ये जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आप मार्केट के एकदम बॉटम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एकदम टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकते। ओवरऑल आपको राइट लेवल्स ऑफ एंट्री एंड राइट लेवल्स ऑफ एग्जिट चाहिए होता है, तो वो अकॉर्डिंगली टू टेक्निकल एनालिसिस ये है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में दिया गया जो भी अ, वाक्य मैं बोला हूँ, जो भी स्टेटमेंट मैं दिया हूँ, वो मेरा पर्सनल व्यू है, राइट। मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके ही ये चीज करें, क्योंकि आप एक चीज जानते हो, सेबी द्वारा ये चीज गाइडलाइंस स्थापित है, राइट, कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, राइट। हम प्रीवियस ट्रेंड्स, राइट, डाटा को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं, पर मार्केट को रियलिटी में कोई नहीं जानता कि मार्केट किस लेवल तक जाएगा। आप टेक्निकल्स को फॉलो करके मार्केट जैसा प्रीवियस हिस्ट्री में बिहेव किया है उस अकॉर्डिंगली हम लोग एक डाटा को प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत बार आप ये चीज सुनते हो कि गोल्डमैन सैच्स, राइट, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली ने ये टारगेट दिया। खुद देखोगे टारगेट बहुत बार फेल्योर हो जाते हैं, राइट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो दूसरों को टारगेट दे रहे हैं, राइट। खुद देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में उनकी पोजीशन स्टक की हुई है। यदि आप लोग बल्क डील, यदि बहुत सारे कंपनियों को देखोगे तो देखो ये किसी को नहीं पता है कि मार्केट से यहाँ तक जाने वाला है, राइट। बाद में आप लोगों से बोल सुनोगे ये चीज की मैंने ऐसा बोला था, भाई यदि बोला था तो आप एक टेक्निकल सिलेबस पे ये चीज बोल सकते हो, सिक्योरिटी मार्केट में कोई नहीं दे सकता, राइट। तो सारा गेम है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का, कि आप कितना मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेके चलते हो। देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप एंड डाउन होता है, पर यदि आप लॉन्ग टर्म्स लेकर के चलो, राइट, 1 to 5 years के आसपास, 2 to 5 years लेकर के, तो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट। तो यदि हम इस पे बिलीव नहीं करेंगे तो और किस पे होगा। यदि आप टीसीएस पे बिलीव, टाटा ग्रुप पे बिलीव नहीं करोगे तो किस पे कर सकते हो। तो जो टाटा में अच्छी कंपनी है, जो अच्छे 50-60 ईयर से मार्केट में बिजनेस कर रहा है, राइट, आप उस पर बिलीव नहीं करोगे तो किस पे करोगे। तो लॉन्ग टर्म्स में मार्केट जनरली जाना ऊपर ही है, शॉर्ट टर्म्स में अप एंड डाउन मार्केट में आते हैं, राइट। जनरली यदि मार्केट में मतलब किसी कंपनी में फ्रॉड ना हो और वो अपने रूल्स एंड सारी चीजों के अनुसार चलता रहे, तो शॉर्ट टर्म्स में आपको दिखेगा कि अप एंड डाउन होते हैं। पर आप लॉन्ग टर्म्स में हमेशा देखोगे तो मार्केट ऊपर की ओर ही जाता है, राइट। तो यही मार्केट का मेनली रहस्य है। तो लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्टमेंट में, और देखो बात रही रिस्क की, तो रिस्क तो सब जगह है। हमें अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं है कि आज हम जिंदा कर रहे हैं या ना रहे, ठीक है। तो ये कोई नहीं जानता मार्केट में, बस आप जो टेक्निकल्स को फॉलो करके, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके यदि आप मार्केट में बने रहते हो तो आप एक अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए यदि हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो आप अपने रिस्क पे करें, राइट। मैं एक सजेशंस दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल नॉलेज, ठीक है ना। बाकी आप ये चीज को हमेशा मान के चलो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है। जो भी इस वीडियो में हमारा ओपिनियन दिया गया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और वो भी यही चीज बोलेगा। वो भी बहुत बड़े ज्ञाता नहीं होते, जस्ट एक डिग्री हो जाती है कि हाँ ये, बाकी मार्केट में किसी को 100% ये नहीं रहता है कि ये चीज होना ही है। आप टेक्निकल्स के ऊपर जाकर के कोई कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री पे तो भरोसा किया जा सकता है। मैंने शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स के टारगेट बता दिए। लॉन्ग टर्म्स में हमारा टारगेट 3300 प्रेजेंट सिचुएशन से, बाकी मैंने ये भी बताया कि समय के साथ ये चीज ऊपर ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, तो टारगेट्स भी हमारे इंक्रीज होते जाएंगे ऊपर, ठीक है। नीचे में जो यहाँ पे जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो ये लेवल से कि 2-3% का आप रिस्क ले करके, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़े रिटर्न्स की ओर जा सकते हैं। लगभग 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। यदि आप यहाँ देखो तो आपका रिस्क जस्ट कितना है, ये वाली लाइन जो 2367 का मैंने बोला, 3%, राइट। और यदि हम यहाँ से टारगेट देखें, राइट, यदि प्रेजेंट सिनेरियो से यदि हम टारगेट देखें, तो हमारा जो फर्स्ट ही टारगेट है वो लगभग 12% है, एंड सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 36-37%। तो ये बहुत बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, इसके साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द मोर नोटिफिकेशंस, ठीक है।
ऐसे वीडियो आते रहेंगे। प्लस मैं डेली मार्केट आवर्स में बीटीएस से ट्रेड देता हूँ, लाइव आकर के निफ्टी में आपके साथ ट्रेड करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या आप हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ।